तो अगर आप डॉक्टर हो और आपको लोन की रिक्वायरमेंट है या ओडी फॉर्म में या टर्म लोन में, बिजनेस बढ़ाने के लिए, मशीन लेने के लिए, कोई क्लिनिक ओपन करने के लिए या नया क्लिनिक ओपन करने के लिए, पुराने क्लिनिक को रिनोवेट करने के लिए, या आपको आप जॉब कर रहे हो और आपको अपना नया क्लिनिक डालना है, इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप डॉक्टर हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्टर्स के लिए कौन कौन से बैंक और कौन कौन सी एनबीएफसी बिजनेस लोन या ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड करा रहे हैं, डॉक्टर लोन क्या होता है और ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है, ओवरड्राफ्ट लिमिट डॉक्टर्स को कैसे बेनिफिट होती है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम अलग अलग बैंकों की नई नई पॉलिसीज़ और अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और सिर्फ बात नहीं करते, हम आपको एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको लोन करवा के देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो ऐसी कौन कौन सी डिग्री हैं जो बैंक वैलिड मानता है डॉक्टर लोन के लिए। तो डिग्रियों के नाम बताने ये मैं बता दूं तो एमडी, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस एंड बीडीएस, एमडीएस, ये 4 से 5 डिग्रियां वो डिग्रियां हैं जिनको बैंक लोन देने के लिए एलिजिबल मानता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो वो बैंक डिग्रियों को, उन डिग्रियों को लोन देने के लिए एलिजिबल नहीं मानता। तो आपके पास एमडी, एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस, एमडीएस, ये ही डिग्री होनी चाहिए लोन लेने के लिए। अब बात करते हैं कि लोन क्या होता है और ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है। तो लोन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपको बैंक कुछ एक फिक्स टेन्योर के लिए, मान लो 3-4 साल, मान लो 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक फिक्स टेन्योर के लिए फिक्स ईएमआई बना के दे देता है, और हर महीने उतनी ही ईएमआई आपके अकाउंट। फॉर एग्जांपल बैंक ने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया 4 साल 5 साल के लिए, तो मान लो मोटा मोटा 30-1 हज़ार रुपए की आपकी ईएमआई आपके अकाउंट से हर महीने 2-3-4-5 जो भी तारीख है बैंक की, उसके उस तारीख उस डेट को आपके अकाउंट से कटेगी। आप पैसा यूज करो या मत करो, आप बैंक ने आपको लोन दिया, आपको ईएमआई देनी है फिक्स टेन्योर के लिए। अब इसके अपोजिट एक बात करते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट की। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा जितने दिन यूज करा उस पे उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। उसके अलावा आपको प्रिंसिपल पे नहीं करना, सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपको बैंक ने 10 लाख रुपए की लिमिट दी, आपने 10 लाख रुपए में से सिर्फ 2 लाख रुपए 2 दिन के लिए यूज करे, और 2 दिन के बाद वो पैसा उस ओवरड्राफ्ट लिमिट में वापस कर दिया। तो बैंक जो आपसे चार्ज करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ना कि ओवरड्राफ्ट, ये ना कि आपकी ईएमआई चार्ज करेगा। और इंटरेस्ट में भी आपका जो प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट चार्ज नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट। इन लोन और ओवरड्राफ्ट लिमिट के कॉम्बिनेशन का एक और प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपकी जो लिमिट है वो ड्रॉप होती रहेगी, प्लस आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जितने पैसे जितने दिन के लिए यूज करोगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, नहीं यूज करोगे तो नहीं लगेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 10 लाख रुपए का ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट बैंक ने आपको सैंक्शन करी, तो सबसे पहले तो वो ओवरड्राफ्ट लिमिट है। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट का सिंपल सा मतलब जो जो पैसे जितने दिन के लिए यूज करोगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, अगर नहीं यूज करोगे तो नहीं लगेगा। अब ड्रॉप लाइन का क्या मतलब है? ड्रॉप लाइन का मतलब आपका जो टेन्योर है, मान लो 10 लाख रुपए 3 साल के लिए दिए, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 36 ईएमआई बनती है। तो जो भी सम आता है उस अमाउंट से आपकी जो लिमिट है, आपकी जो विड्रॉइंग पावर है, हर महीने कम होती रहेगी। पहले महीने जब आपने लोन लिया तो 10 लाख रुपए थी, अगले महीने 30-1 हज़ार रुपए कम हो जाएगी तो 9,70,000 हो जाएगी, उससे अगले महीने 9,40,000 हो जाएगी। इस तरीके से कम होती रहेगी और 36वें महीने में जीरो हो जाएगी। तो आपकी जो विड्रॉइंग पावर है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि 36 महीने बाद आपको प्रिंसिपल पे करना है या प्रिंसिपल आपको लौटाना है। तो ये इसका मतलब है कि ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट, इसके अंदर लोन और ओडी दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट। अब बात करते हैं कि डॉक्टर लोन क्या होता है। तो डॉक्टर लोन का सिंपल सा मतलब है जो डॉक्टर्स को डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर की क्लिनिक या डॉक्टर की हॉस्पिटल पे मिलता है। अब मान लीजिए आप डॉक्टर हैं बट डॉक्टर वाला काम नहीं कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल या क्लिनिक वगैरह ये सब नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्टर लोन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप डॉक्टर हैं, आपको एक नॉर्मल लोन तो मिल सकता है लेकिन डॉक्टर लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको डॉक्टर लोन लेना है तो डॉक्टर लोन के लिए आपको डॉक्टर्स वाला जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लिनिक ओपन करना, हॉस्पिटल और अपने पेशेंट्स को देखना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होनी चाहिए।
तो अब आगे बढ़ते हैं, अब ये समझते हैं कि कौन कौन से बैंक हैं, कौन कौन सी एनबीएफसीज हैं जो मार्केट में डॉक्टर्स को लोन प्रोवाइड करा रही हैं। तो हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, ऑलमोस्ट सारे बैंक आपको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम बात करें एनबीएफसीज में तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, ये सारे के सारे बैंक हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बैंक और एनबीएफसी में सारे के सारे बैंक और सारी सारी एनबीएफसी डॉक्टर्स को इजीली लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। जब हमने बैंक समझ लिया तो अब ये समझते हैं कि कौन कौन से बैंक किस किस प्रोग्राम में फंडिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पास डिग्री है और आप कैश में पेमेंट लेते हैं, तो बैंकों ने एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करा है जिसमें बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री के बेस पे भी आपको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बैंकों ने अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग डॉक्टर्स के लिए प्रोवाइड करा रखे हैं, जैसे डिग्री सरोगेट। भाई डिग्री सरोगेट का मतलब आपको डिग्री के बेस पे लोन मिलेगा। आपको जितना एक्सपीरियंस है, जितना एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई बाय आपकी डिग्री कौन सी है। अब मान लीजिए आपका हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में आपके फाइनेंशियल्स के बेस पे लगेगा। आप मान लीजिए कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंट में फॉर्म 26 एस के बेस पे मिलेगा। मान लीजिए आप सैलरीड है तो आपकी सैलरी इनकम के बेस पे मिलेगा। मान लीजिए आप सैलरीड भी है, कंसल्टेंट भी है, तो आपके दोनों इनकम को क्लब करके मिलेगा। तो इन शॉर्ट डॉक्टर्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग वे से इजीली फंड्स अवेलेबल होते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है लोन की तो आपको क्या करना है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है लोन की और आप एमडीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस और एमएस, इनमें से कोई भी डिग्री होल्ड करते हैं, इंडिया में कहीं से भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, या आप इंडिया के किसी भी जिले, किसी भी शहर से हैं, आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हम आपका लोन आपकी नियरेस्ट लोकेशन से करा के देंगे। सब पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कहीं कोई डॉक्यूमेंट फिजिकली नहीं देना, पूरा प्रोसेस हम ऑनलाइन करेंगे। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है लोन की तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है। हमारे पास एचडीएफसी, हमारे पास हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपकी पूरी प्रोफाइल को समझते हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कंसल्टेंट हैं, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, सैलरीड हैं, या आपकी इनकम जो है कैश में है, या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी फ़ाइल को पूरा एनालिसिस करते हैं और आपकी फ़ाइल उस बैंक में फॉरवर्ड करते हैं जिस बैंक में आपके अप्रूवल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सारे बैंक डॉक्टर्स को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, बट हर बैंक की पॉलिसी अलग अलग है। हर बैंक की पॉलिसी में सारे कस्टमर फिट नहीं होते। हमें ऑलमोस्ट सारी पॉलिसीज़ का आइडिया है, तो हम क्या करते हैं, आपकी फ़ाइल को पहले जज करते हैं, ये समझते हैं कि आपकी फ़ाइल किस बैंक या किस एनबीएफसी में अप्रूव होने के लिए एलिजिबल है, और आपकी फ़ाइल उसी बैंक या उसी एनबीएफसी में भेजते हैं, जिससे कि आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। आपका अप्रूवल जल्दी आता है और आपको मतलब जो है 2 से 3 दिन में आपकी फंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको लोन लेना है, अगर आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट लेनी है, और अगर आपको ड्रॉप लाइन लिमिट लेनी है, तो और अगर आप डॉक्टर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको फंडिंग आपके नियरेस्ट लोकेशन से करा के देंगे। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। क्या पता आपके इस शेयर से आपके किसी फ्रेंड को हेल्प हो जाए और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है।